अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल मैंने गवर्नमेंट की, अब्रॉड की, प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी न्यू अपकमिंग जॉब्स है उस हवाले से बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट ब्रीफ किया जाएगा कि उस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, कितनी सीट्स हैं, क्या पोजीशन है, क्या उसका स्केल है, क्या सैलरी है और सब कुछ। तो आज की हमारी पहली वीडियो गवर्नमेंट सेक्टर में कैबिनेट डिवीज़न की जॉब्स के बारे में है। उसमें कुछ सीट्स आई हुई हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और के लोगों के लिए, जिनके पास इन चार सूबों का डोमिसाइल है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली पोस्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहली पोस्ट हमारे पास है असिस्टेंट की, जिसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट, यानी आपके पास कम से कम 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। आपने बीए, बीएससी किया हुआ हो या इसके बराबर आपके पास कोई भी एजुकेशन हो। दूसरे नंबर पर इसका जो बीपीएस स्केल है वो बीपीएस स्केल 15 है। ये 15 स्केल की जॉब है। इसके लिए जो एज है, एज 18 साल से लेकर 28 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो 19 सीटें हैं, 19 सीट्स हैं, जिसमें कुछ सीट्स पंजाब की हैं, कुछ केपीके की हैं, कुछ सिंध की हैं। कुछ पंजाब के हवाले से 8 सीटें हैं, केपीके की 1 सीट है, सिंध के लिए 4 सीटें हैं और इसमें बाकी जितनी भी सीट्स बच रही हैं वो मेरिट के लिए हैं। तो इसी तरह दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। मतलब किसी ने किसी भी टेक्निकल ब्रांच में अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसमें आपके पास 3 साल का गवर्नमेंट के किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वो मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। तो जिस हवाले से ये पोस्ट है, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट ही रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 3 साल का टेक्निकल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का। और इसमें इसका जो बीपीएस स्केल है वो भी 15 ही है, असिस्टेंट के बराबर ही है। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल है। और इसकी जो कुल टोटल सीट्स हैं वो 1 ही सीट है और वो केपीके के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ तीसरे नंबर पर जो सीट है वो टेक्निकल असिस्टेंट है। ठीक है, आईटी के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सी डिवीज़न के साथ, सी ग्रेड के साथ। ठीक है, 3rd डिवीज़न के साथ। और उसके साथ साथ आपके पास आईटी का एक डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए इसका जो बीपीएस स्केल है वो भी 15 ही है और इसमें एज लिमिट 18 साल से 25 साल है। और इसमें जो सीट्स हैं वो 1 ही सीट है जो ओपन मेरिट में है, मतलब है कि पाकिस्तान में जिसके सबसे हाईली स्कोरिंग नंबर होंगे वो इस सीट्स के लिए एलिजिबल होगा। फोर्थ में हमारे पास है कन्वर्सेशन असिस्टेंट। ठीक है, कन्वर्सेशन असिस्टेंट में आपके पास साइंस ग्रेजुएट विद केमिस्ट्री के साथ आपकी बीएससी होनी चाहिए, और या इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री एट इंटरमीडिएट लेवल, आपने एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो और उसके साथ साथ आपके पास बीएससी हो, बीए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए उनको, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में कैबिनेट डिवीज़न को एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और ये बीपीएस 15 की जॉब है, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और इसकी जो सीटें हैं वो सिर्फ 1 सीट है जो पंजाब के लिए, पंजाब के कोटे की ये सीट है। फिफ्थ में हमारे पास है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, आपने 12वीं जमात पढ़ी हुई हो। मिनिमम स्पीड ऑफ 80 और 40 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। आपके पास जो शॉर्ट हैंड के कोर्स है उसके बारे में अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो ये एक लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड की, वो आपको पता होना ज़रूरी है। वो उसके बारे में आपको कंप्लीट आगाही होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। और उसमें आपके
80 अल्फाज 1 मिनट में आप लिख सकते हो और उसके साथ साथ 40 अल्फाज टाइपिंग में, तो तब जाके आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका BPS स्केल 14 है। इसमें जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 साल है और इसकी टोटल सीट्स 25 हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं, पंजाब के लिए 9 सीटें हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए 1 है, सिंध के लिए 3 हैं, KPK के लिए 2 हैं, वुमेंस के लिए 4 सीट, टाटा के लिए 1 सीट है। इसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास है साउंड रिकॉर्डिस्ट। साउंड रिकॉर्डिस्ट की ये जॉब है 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने मैट्रिक किया हुआ और उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका BPS स्केल 14 है और इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है और इसमें पंजाब के लिए सिर्फ 1 सीट है। आप इसकी जो सीट्स हैं वो सिर्फ 1 ही है जो पंजाब के लिए ही है, मतलब जो भी इसमें हाई स्कोरिंग होगा पंजाब में से उसको ये जॉब ऑफ़र हो सकती है और सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है DEO। DEO की जॉब है 2nd क्लास और ग्रेड C, दूसरी डिवीज़न की या ग्रेड C की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, फ़िज़िक्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये जॉब है, तो इसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। BPS स्केल इसका भी 14 है और इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। टोटल सीट्स इसकी 4 हैं और इसके लिए पंजाब, सिंध और KPK के जो हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको FSC रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट आपने किया हो या FA आपने किया हो। इसका BPS स्केल 13 है, 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट है। टोटल सीटें जो हैं वो 6 सीटें हैं, जिसमें पंजाब, सिंध और KPK के हजरात जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपको मैट्रिक चाहिए होगी। मैट्रिक के साथ साथ आपकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट हो और इसका जो BPS स्केल है वो 11 है। 18 से 25 साल की एज लिमिट है इसके लिए और इसकी टोटल सीट्स 20 हैं। इसके लिए पंजाब, सिंध, KPK, फाटा, इन 3 सूबों के जो हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टाफ कार ड्राइवर। तो जो ड्राइवर हजरात हैं जिनके पास लाइसेंस है वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राइमरी पास हो, आपने 8वीं पढ़ी हुई हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसका BPS स्केल 4 है, 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड है और इसमें सिर्फ 1 ही सीट है जो इस्लामाबाद के लिए है। ठीक है, लोकल इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, जो फेडरल के रिहायशी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नायब कासिद। नायब कासिद के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए, BPS 1 इसके लिए इसका स्केल है, 18 से 25 साल एज है। टोटल सीटें इसकी 25 हैं और इस्लामाबाद के जो लोकल रेजिडेंशियल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लीनर है, चौकीदार है, स्वीपर है, आया है। इन सब के लिए प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इन सब का जो BPS स्केल है वो 1 है। 18 से 25 साल इन सब की एज है और इन तमाम तीनों सीटों में जो पोस्ट हैं वो एक पोस्ट आई हुई है लोकल इस्लामाबाद के लिए। इस जॉब्स और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो तरीका है, अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है और वो थ्रू प्रॉपर चैनल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको NOCs रिक्वायर्ड होंगी अपने डिपार्टमेंट से, वो कंप्लीट प्रॉपर थ्रू चैनल वो अपने डिपार्टमेंट से डिटेल लेके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन भी है उनके लिए और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है ये ऑनलाइन अप्लाई होगा इसके लिए, इन पोस्ट के लिए, और ये आपको national.job.portal इस पे आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म मिल जाएगा या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट cabinetdivision.ie, तो उस पे भी इसका फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके अलावा जो ये सीट्स और पोस्ट आई हैं इसमें तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो भी भाई कंप्लीट वीडियो ये देख चुका है, अगर वो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई करे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टच कर दीजिए ताकि हर न्यू जॉब, जो भी न्यू अपकमिंग जॉब्स हैं उसके बारे में आपको आगाही मिलती रही, आप उससे अवेयर हों। अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।